नमस्कार, सत श्री अकाल। आज का हमारा विषय है निंदक नियरे राखिए, यानी निंदा करने से क्या होता है। जितने भी संत पुरुष हैं वे निंदा करने वालों को अपना मित्र मानते हैं, दुश्मन नहीं। संत कबीर जी कहते हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीर जी ने कहा है, निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माहे हमारा चीत। ये शब्द उनके गुरबाणी में वर्णित हैं। हम संसारी लोग तो अपने निंदक को पसंद नहीं करते और हमारी निंदा होने पर हमारे अहंकार को ठेस लगती है। तो फिर ऐसा क्या है कि संतों की वाणी में निंदक को भला कहा गया है। तो कबीर जी कहते हैं, निंदो निंदो मोको लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी। उन्होंने निंदा को तो अपनी माँ और बाप तक कह दिया है। तो चलिए मैं आपको इस संबंध में एक कहानी सुनाती हूँ। एक सूर्यवंशी राजा थे जिनका नाम था पृथु। वैसे तो वे दान पुण्य करते थे, पर एक बारी क्या हुआ कि वो सुबह सुबह अपने घोड़ों के तबेले में जा पहुँचे। तभी वहाँ पर एक साधु भिक्षा मांगने आ पहुँचा। तो साधु को सुबह सुबह भिक्षा मांगने देखकर राजा पृथु को क्रोध आ गया। तो साधु ने जब राजा से कहा कि आप मुझे थोड़ी भिक्षा दे दीजिए, एक दो बारी जब कहा तो राजा को फिर गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया, तबेले से घोड़े की लीद उठाई और साधु के पात्र में डाल दी। साधु शांत स्वभाव का था, सो भिक्षा लेकर चला गया। वह लीद कुटिया के बाहर उसने अपने कुटिया के बाहर एक कोने में रख दी। तो फिर क्या हुआ, एक बारी राजा पृथु शिकार खेलने के लिए गए। तो उन्होंने जंगल में देखा कि एक कुटिया के बाहर घोड़े की बहुत सारी लीद पड़ी है। इतना ढेर लगा हुआ है, यहाँ तो कोई तबेला और कोई घोड़े भी दिखाई नहीं दे रहे थे। तो वो आश्चर्यचकित होकर कुटिया में गए और साधु से बोले कि एक बात बताइए, यहाँ तो ना कोई घोड़ा है और ना ही कोई तबेला है, तो इतनी सारी लीद कहाँ से आ गई। साधु ने कहा कि राजा, ये लीद मुझे राजा ने भिक्षा में दी थी। अब समय आने पर ये लीद ना उसी को खानी पड़ेगी। अब राजा को वो पूरी घटना याद आ गई, तो वो साधु से क्षमा मांगने लगे। तो उन्होंने साधु से प्रश्न किया कि हमने तो थोड़ी सी लीद दी थी, फिर ये इतनी अधिक कैसे हो गई। साधु ने कहा कि हम किसी को जो भी देते हैं वह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है और समय आने पर हमारे पास वापस आता है, तो ये उसी का परिणाम है। अब राजा पृथु की आंखों में आंसू आ गए। वे साधु से विनती करने लगे, महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकूं। तो राजा को जब ऐसी दुखी हालत में साधु ने देखा तो बोले कि राजन, एक उपाय है। आपको कोई ऐसा कार्य करना है जो देखने में गलत हो पर वास्तव में वो गलत ना हो। इससे क्या होगा कि लोग आपको देखेंगे, उनको लगेगा कि राजा तो गलत कार्य कर रहा है, वे आपकी निंदा करेंगे। तो जितने ज़्यादा लोग आपकी निंदा करेंगे उतना आपका पाप हल्का होता जाएगा। तो राजा जो वापस गया तो उसे फिर एक उपाय सूझा। उन्होंने क्या किया, एक शराब की बोतल ली और चौक पर जाकर बैठ गए, साथ में एक वेश्या को बिठा लिया। अब लोग वहाँ से निकलते, राजा को देखते और राजा के हाथ में शराब की बोतल और साथ में एक वेश्या, तो वो निंदा करते। जो भी वहाँ से निकलता राजा को इस हालत में देखकर राजा की निंदा करता। तो ऐसे ही सुबह से शाम हो गई। शाम को राजा फिर साधु की कुटिया पर गया तो देखा कि जो लीद है वो बहुत कम रह गई है, थोड़ी सी रह गई है। तो उन्होंने साधु से पूछा कि ये थोड़ी सी लीद तो अभी भी रह गई है। तो साधु ने कहा
कि ये उतनी लीद रह गई है जितनी आपने मुझे उस दिन भिक्षा में दी थी। इसका तो कोई उपाय नहीं है, ये तो आपको खानी ही पड़ेगी। तो देखा, राजा की निंदा इतने लोगों ने करी और राजा के पापों को अपने सर पर उठा लिया। तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि एक तो हम जो दान दें उसके लिए भी ध्यान रखें कि सही पात्र को सही चीज़ दें। दूसरा, हमको अपनी निंदा से घबराना नहीं चाहिए, और अगर हमारी कोई निंदा करे तो हमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमारे पापों को अपने सर पर ले रहा है। तभी तो कबीर जी ने कहा है, निंदा होए ता बैंकुठ जाइए, नाम पदारथ मने बसाइए। नमस्ते, सत श्री अकाल।